अच्छा, तो आज हम बात करेंगे उस अमल की जो पर्दे के पीछे होता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा कैसे खर्च करती हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जो उन्हें ना सिर्फ बड़े घपलों से बचाता है, बल्कि उनकी कामयाबी में भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। चलें, इसमें ज़रा गहराई में जाते हैं। इस सवाल पर गौर करें। एक बहुत बड़ी कंपनी को मान लें 10 लाख पेंसिलें खरीदनी हैं, तो वो ये काम इतने बड़े पैमाने पर बगैर किसी गड़बड़ या अफरा तफरी के कैसे कर लेती है? बस यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए इखराजात का पूरा एक निज़ाम बनाया गया है। तो आखिर खरीदारी में ऐसा क्या खतरा है? ये सिर्फ चीज़ें खरीदने की बात नहीं है। दरअसल हर खरीदारी एक मुमकिना रिस्क है। एक छोटी सी गलती भी कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचा सकती है। और ये खतरात हर कदम पर मौजूद हैं। जरा सोचें, ऐसी चीज़ों के पैसे दे दिए जो कभी मिले ही नहीं, या गलती से एक ही बिल 2 बार अदा कर दिया। कभी कभी तो खरीदारी को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। ये बज़ाहिर छोटी गलतियां मिलकर एक बहुत बड़ा माली बहरान पैदा कर सकती हैं। तो फिर उन खतरात से बचने का हल क्या है? इसे हम कहते हैं इखराजात का अमल या एक्सपेंडिचर्स प्रोसेस। यूं समझें कि ये उसूलों और ज़ाब्तों की एक किताब है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि कंपनी का एक एक रुपया सही तरीके से, सही जगह पर और सही वजह से खर्च हो रहा है। अब आइए एक खरीदारी के पूरे सफ़र को शुरू से आखिर तक देखते हैं। इससे हमें समझ आएगा कि ये एहतियात से बनाया गया निज़ाम असल में काम कैसे करता है। ये किसी भी खरीदारी के सफ़र के 5 अहम स्टॉप्स हैं। सबसे पहले, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। फिर उस खरीदारी की बाकायदा मंजूरी होती है। इसके बाद सामान आता है, बिल को रिकॉर्ड किया जाता है और आखिर में वेंडर को अदायगी कर दी जाती है। हर कदम अगले कदम के लिए एक बुनियाद बनाता है। और ये जो प्रोसेस मैप है, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि ये सारा काम टीम वर्क है। देखिए, दरख्वास्त पहले परचेजिंग डिपार्टमेंट में जाती है, फिर रिसीविंग में और आखिर में अकाउंट्स पेएबल में, यानी वो महकमा जो बिलों की अदायगी करता है। किसी एक शख्स के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होता और यही चीज़ फ्रॉड और गलतियों को रोकती है। अच्छा, इस पूरे सफ़र के हर कदम पर एक दस्तावेज़, एक कागज़ तैयार होता है। ये एक पेपर ट्रेल बनाता है, यानी एक कागज़ी सबूत जो हर चीज़ को शफ़ाफ़ और काबिल एहतिसाब बनाता है। असल में ये दस्तावेज़ात ही इस पूरे निज़ाम की जान हैं। सबसे पहले आती है परचेज रिक्विजिशन। ये कंपनी के अंदर का एक फॉर्म है जो कहता है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। यूँ समझें कि ये खरीदारी की दौड़ शुरू करने वाली सरकारी पिस्तौल की गोली है। इसके बगैर अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब रिक्विजिशन मंजूर हो जाती है तो फिर बनता है परचेज ऑर्डर, जिसे पीओबी कहते हैं। और ये कोई आम कागज़ नहीं है, ये वेंडर के साथ एक कानूनी मुआहदा है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, क्या चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। ये फ्लो चार्ट हमें दिखाता है कि मालूमात कैसे पूरी कंपनी में फैलती है। परचेज ऑर्डर की कॉपियाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती हैं। इससे सबको पता होता है कि क्या ऑर्डर किया गया है, क्या आने वाला है और किस चीज़ की अदायगी होनी है। यही वो चीज़ है जो सबको एक पेज पर रखती है। तो अब हम पहुंचे हैं इस पूरे निज़ाम के पीछे छुपे असल राज तक। ये सारे मराहिल, ये सारी दस्तावेज़ात, ये सारे तरीक़ेकार, ये दरअसल एक बहुत बड़े हिफाजती निज़ाम का हिस्सा हैं जिसे कहते हैं अंदरूनी कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल्स। कॉसो, जो इस फील्ड का एक बहुत मोतबर इदारा है, अंदरूनी कंट्रोल्स को एक ऐसे अमल के तौर पर बयान करता है जो मुनासिब यकीन दहानी फराहम करे। यहाँ ये लफ्ज़ मुनासिब बहुत अहम है। इसका मतलब ये नहीं कि ख़तरा 100% ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये निज़ाम ख़तरात को एक काबिल कबूल सतह तक कम ज़रूर कर देता है। अब ज़रा इस टेबल को देखें। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है कि हर कंट्रोल किस खतरे का तोड़ है। मिसाल के तौर पर फ़राइज़ की अलहदगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शख्स ऑर्डर करता है वो सामान वसूल नहीं करेगा, और जो सामान वसूल करता है वो अदायगी नहीं करेगा। जब काम इस तरह बांट दिया जाता है तो जाली खरीदारी का खतरा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। वाकई एक बहुत ज़हानत से बनाया गया निज़ाम है ये। आखिर में आइए ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये पूरा अमल सिर्फ कागजी कार्रवाई या ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये एक सेहतमंद और इखलाकी कंपनी की बुनियाद है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो सिर्फ लोगों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि एक मजबूत प्रोसेस पर इन्हिसार करता है।
تو آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ پہلا، کمپنی کے اثاثوں کی حفاظت کرنا، چاہے وہ کیش ہو یا سامان۔ دوسرا، تمام مالی ریکارڈز کو بالکل درست رکھنا۔ تیسرا، کام میں بہتری لانا۔ اور چوتھا، یہ یقینی بنانا کہ ہر کوئی کمپنی کے قوانین کی پابندی کر رہا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں، یہ پورا نظام پروسیس پر بنایا گیا ہے، صرف لوگوں کے بھروسے پر نہیں۔ لیکن جب یہ پروسیس ٹوٹ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تاریخ کے سب سے بڑے مالی سکینڈلز جنم لیتے ہیں۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔